एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू पहाड़ी गर्ल्स फैमिली। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ की लोकल बस में। तो आज हम लोग सबसे पहले आए हैं इको पार्क। और गेट के बिल्कुल सामने ही है टिकट काउंटर और हमने अपनी टिकट ली। और जो यहाँ की टिकट है वो है 30 पर पर्सन। तो अब हमने एंट्री कर ली इको पार्क में। ये बहुत ही बड़ा पार्क है, ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और यहाँ बहुत सारे गार्डन है तरह तरह के, जैसे रोज गार्डन, एक मिस्ट गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, मास गार्डन है, टी गार्डन है, बैम्बू गार्डन है, बहुत सारे हैं। हमने सोचा चलो सब देखेंगे, पर हमसे सारे तो नहीं देखे गए थे। तो सबसे पहले हम पहुंचे रोज गार्डन में, जहाँ पर बहुत सारे कलर्स में रोजेस थे, जैसे कि रेड, पिंक, वाइट, येलो, लाइट पिंक। बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स थे और बहुत ही सुंदर थे। और ये सामने है मिस्ट गार्डन। और अब हम पहुंचे बैम्बूस गार्डन। तो ये काफ़ी बड़ा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे बैम्बूस है। और नेक्स्ट हम पहुंचे बंगाल विलेज, जो काफ़ी सुंदर बनाया था। आपको ऐसा लगेगा आप सच में ओल्ड टाइम में पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर से घर बनाए थे, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था गांव की हर एक एक्टिविटी जैसे पुराने टाइम में होती थी। और यहाँ एंट्री फीस भी थी 10 या 20 रुपीज़ पर पर्सन। और ये सामने था हर्बल गार्डन, लेकिन हम यहाँ अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी। और यहाँ पर ये टॉय ट्रेन भी चलती है, जिसकी टिकट अलग से है, 150 पर पर्सन है। ये आपको 20 to 30 मिनट्स राइड करवाती है, जिसमें ये ऑलमोस्ट पूरा इको पार्क कवर करती है। मदर वैक्स म्यूजियम। और यहाँ पर ये क्यूट से एप्पल की शेप में डस्टबिन थे, जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और ये सामने है लेक, जो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सुंदर भी थी। और इसके बीचों बीच रेस्टोरेंट भी है, पर वक्त की कमी से हम वहाँ भी नहीं जा पाए। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है, जैसे यहाँ पर आप लोग फेरी वगैरह में जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, वाटर जॉर्बिंग है, कायाकिंग है और ट्रैम्पोलिन वगैरह बहुत कुछ है। नेक्स्ट हम आए जापानीज फॉरेस्ट में, जो बहुत ही सुंदर था और यहाँ की एंट्री भी फ्री थी। तो ये जापानीज फॉरेस्ट अंदर से काफ़ी बड़ा था और यहाँ काफ़ी कुछ था देखने के लिए। ये सच में बहुत सुंदर था। हमने तो यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। हमारा तो ये फेवरेट प्लेस भी बन गया है इको पार्क का।
अंदर यहाँ पर बुद्ध भगवान का टेम्पल भी था। প্রচুর ছবি তোলা যায়। हमारे पीछे ये आप इतनी बड़ी बैम्बू की विंड चेन आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही सुंदर थी। और ये आईफिल टावर हम गए नहीं, ये हमने दूर से ही देखा क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। अब हम लोग आए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर बहुत जगह काम भी चलाया हुआ है अभी। अब हमें काफ़ी टाइम हो गया है चलते चलते और हम दोनों काफ़ी थक भी गए हैं, लेकिन अभी हम रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कुछ रहता है और देखने को। यहाँ पर साइकिल भी है जो मतलब 30-40 मिनट्स के लिए 150 समथिंग के लिए आप रेंट पे ले सकते हो। ये सबसे बढ़िया थी, यहाँ पे डबलिंग कर सकते हो आप साइकिल में। उसके बाद हम लोग आए मास्क गार्डन में और ये यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के मास्क थे। अब हम पहुंचे बटरफ्लाई गार्डन, जहां पर बहुत सारी वैरायटीज़ की बटरफ्लाईज थी, लेकिन हम ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और हम इसे पूरा कवर नहीं कर पाए। नेक्स्ट अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं 7 वंडर्स के पास। यहाँ की एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद हम लोग 7 वंडर्स में अंदर एंटर हुए और सबसे पहले हमें मिला ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और उसके बाद हमने देखा पेट्रा और हम इसमें अंदर भी गए, ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। नेक्स्ट हमने देखा क्राइस्ट द रिडीमर। नेक्स्ट हम आए मोआई स्टैचू के पास और फाइनली हमें मिला ताजमहल। रियल में तो हम अभी तक देख नहीं पाए, पर चलो अभी के लिए इसी से ही काम चला लेते हैं। अब हम पहुंचे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास। सभी काफ़ी सिमिलर बनाए हैं। रियल में तो पता नहीं हम कभी जा पाएंगे, लेकिन हमने 7 वंडर्स देख लिए हैं। मैं नहीं मानता। लास्ट हम आए कोलोसियम में। इसी के साथ हमारे 7 वंडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिया है, तो हम अब यहीं से ही एग्जिट ले रहे हैं इको पार्क की। तो हमने कर दिया इको पार्क को बाय। तो अब हम लोगों ने सोचा हम लोग जाते हैं अब निको पार्क। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सेम नेम है इको निको, बट इको पार्क बिल्कुल ऐसा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ का और निको पार्क इसके ऑपोजिट है। तो अभी हम लोग वहाँ जाते हैं, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि निको पार्क है क्या। तो हम फाइनली निको पार्क पहुँच गए। सामने ही काउंटर था तो हमने अपनी टिकट ली। यहाँ पर टिकट प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें 12 या 13 राइड्स इंक्लूडेड होती है। तो हमने फाइनली एंट्री कर दी।
ये भी काफ़ी बड़ा है। इसके साथ वाटर पार्क भी था, लेकिन वो विंटर्स की वजह से बंद है, समर्स में ही ओपन होता है। तो सबसे पहले हम गए मिरर मेज में। अरे भाई किधर है? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अंदर से हमें काफ़ी मज़ा आया और ये टिकट में इंक्लूडेड था। I have been here for 10 years. उसके बाद हम लोग गए मैरीगो राउंड में और ये बहुत ही क्यूट सा था बच्चों वाला राइड। ये के ड्रामा में बहुत होता है। और फिर हम लोगों ने देखा स्काई टावर, तो हमने सोचा इसको तो सबसे पहले हम लोग राइड करेंगे ही। इसकी अलग से टिकट थी, तो हम जल्दी से काउंटर पे गए और साक्षी फटाफट हमारे लिए टिकट ले रही है और इसकी टिकट थी 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम अपने राइड के लिए तैयार हैं और एक्साइटेड भी हैं, लेकिन हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं है तो हमारी वीडियो नहीं हो पाई। उसके बाद फिर हम गए ट्विस्ट एंड टर्न में। ये 50 रुपीज़ पर पर्सन था और ये हमने पहले भी किया था, तो ये हमें मज़ेदार लगा था। और फिर गए हम स्ट्राइकिंग कार में। और जब हम स्ट्राइकिंग कार में थे तो सिमरन की कार तो एक जगह फंस ही गई थी। 5 मिनट हो गया उसकी कार वहीं फंसी रही। गजब बेइज्जती है। और हमारी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो वो दिखा नहीं पाया हम। इसका हमें भी बहुत अफसोस है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी राइड्स है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी राइड्स भी बहुत है। हमने वो तो नहीं ट्राई करी। यहाँ पर घोस्ट हाउस भी था, हमने वो भी स्किप करा। यहाँ पर केव्स भी थी, हमने कुछ राइड्स यहाँ पे स्किप करी। हमने वही ट्राई करा जो हमने पहले ट्राई नहीं करा है। फिर गए हम ऑक्टोपस में, जो कि बहुत ही बोरिंग था। ये वैसे बच्चों का झूला टाइप है। तो अब हम लोगों को शाम हो गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अम्यूज़मेंट पार्क है और साथ में वाटर पार्क है। तो वाटर पार्क तो भी विंटर्स में बंद है और अब रात को ये और ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतनी सुंदर लाइट्स के साथ। और ये ब्रिज भी बहुत सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट हम पहुँचे पायरेट शिप के पास। हमने सोचा इसे भी राइड कर ही लेते हैं। ये टिकट में इंक्लूडेड थी, बट ये बच्चों वाली ही राइड थी। अब हमें घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था, हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया था। तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं और कुछ खा लेते हैं। हमें भूख भी लगी थी, तो हमने खाए यूपी नूडल्स। और फिर अल्टीमेटली हम लोग आए रोलर कोस्टर में। वाह, सबसे खतरनाक था ये रोलर कोस्टर, साइक्लोन। और हम लोग को इतना पसंद आया कि हम लोगों ने इसको 2 बार ही राइड करा। ये बहुत ज़बरदस्त था। सबसे लास्ट खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया। तो जब हम पहले इस राइड में गए थे तो हमें लास्ट सीट मिली थी, पर जब हम सेकंड टाइम गए थे तो हमें फर्स्ट सीट मिली थी। हमें लगा था लास्ट में कुछ मज़ा नहीं आता, बट सबसे ज़्यादा मज़ेदार लास्ट में ही आता है। और फर्स्ट भी ठीक ठाक होती है, बट अगर किसी को ज़्यादा डर लगता है तो वो प्लीज़ लास्ट में ना बैठे। अब हमने सब घूम लिया है, तो ये हमारी लास्ट राइड है टॉय ट्रेन की, और ये टॉय ट्रेन की भी लास्ट राइड है क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है और ये राइड टिकट में इंक्लूडेड होती है। तो हमने सोचा इसकी राइड कर ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी था। हम ये इको पार्क में नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा निको पार्क में कर लेते हैं, और ये आपको पूरे पार्क का टूर करवा देती है। इसी के साथ हमने निको पार्क को भी बाय कर दिया। ये काफ़ी अच्छा दिन था, हमारी बहुत अच्छी मेमोरी रही निको और इको पार्क की। इसी के साथ ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।